हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की घात ऋण 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे विभवांतर की। विभवांतर, देखिए विभवांतर क्या होता है कि अगर दो बिंदु हैं जैसे ए और बी। अब ए और बी तक, ए से बी तक किसी भी आवेश को ए से बी तक लाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उस आवेश पर, उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? वी ए ऋण वी बी बराबर क्या होता है? क्या करना है हमें? कार्य करना है। किस पर? आवेश पर। यहाँ पे W क्या है? कार्य है। और Q क्या है? यहाँ पर आवेश है। तो इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो हमें क्या दिया हुआ है कि दो बिंदुओं का विभवांतर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि वो दो बिंदु A और B है। ठीक है। और ये ए बी है तो इसका विभव वी ए हो गया, इसका विभव वी बी हो गया। ठीक है। अब इस पर हमने क्या करा है, कोई आवेश है जिसका मान कितना दे रखा है? 3 × 10 की घात ऋण 5 गुलाम का है। ठीक है। अब उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कार्य करके हमें पहुंचाना है। और हमें विभवांतर कितना दे रखा है यहाँ पर? वो दे रखा है हमें 50 वोल्ट। ठीक है। तो अब देखते हैं हम। तो हमें पता है कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर विभवांतर क्या होता है कि किसी भी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो उस आवेश पर कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है? उसका विभवांतर होता है। तो इससे क्या बनेगा? विभव का अंतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो हमें विभव का अंतर जैसे ए और बी का दे रखा है, कार्य हमसे पूछा गया है। तो यहां से अगर हम कार्य निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर गुणा आवेश। और विभवांतर कितना दे रखा है हमें? वो दे रखा है हमें 50। और हमें आवेश कितना दे रखा है? 3 × 10 की घात ऋण 5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15। और 10 की घात कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। ठीक है। और ये जो आएगा ये वोल्ट गुणा कुलाम में आ रहा है। और वोल्ट गुणा कुलाम को ही हम क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा 15 × 10 की घात ऋण 4 जूल। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।